हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन जेके एसएसबी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ टॉप इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेड एमसीक्यू लेके आया हूँ। जो आप क्लास 4th की तैयारी कर रहे हैं या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी के लिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके, और प्रेस बेल आइकन का बटन ना भूले दबाना ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो भी आया करेगी आपको पहले वो अपडेट हो जाएगी उसकी। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको डेली क्विज प्रैक्टिस होती है, करंट अफेयर्स और डेली प्रैक्टिस क्विज जो होते हैं वहाँ पर ग्रुप में आ जाते हैं। और इस चैनल पे भी मैं रोज़ अपलोड करता हूँ करंट अफेयर्स जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे जो मैं आपके एक्सपेक्टेड है और एमसीक्यू जो लेके आया हूँ किसके लिए, टॉप इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के। ठीक है, आज हम बात करने वाले उसके पहला क्वेश्चन के साथ ये सेक्शन जो है स्टार्ट करते हैं। आपका लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपका बोला था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म हुई आपको पता होना चाहिए 1885 में, 1887 में, 1888 में या 1895 में। साथ में कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसका जो आंसर है 1885 में जो इंटरनेशनल फॉर्म हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वेंट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में की थी? उनका नाम क्या है? पहला दिया है चर्चिल, बी रामसे एमसी डोनाल्ड, और सी दिया है चैम्बरलेन, और डी दिया है डिसराइली। क्या नाम था उनका? कौन थे वो? आपको उनका नाम पता होना चाहिए। उनका नाम था रामसे एमसी डोनाल्ड। ठीक है, रामसे एमसी डोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। कौन थे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, या सी लोकमान्य तिलक, या डी भगत सिंह। कौन थे? राजा राम मोहन राय, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। सारे क्वेश्चन जो है नोट बुक पे नोट डाउन कीजिए क्योंकि काफी ज्यादा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद वॉर्म इज द स्लोगन डू आर डाई एसोसिएटेड। किसने स्लोगन निकाला था डू आर डाई का? सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या महात्मा गांधी ने? ये जो स्लोगन निकाला था डू आर डाई का, महात्मा गांधी ने निकाला था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन की। शालीमार एंड निशाद बाग वेयर बुल्ड बाई। शालीमार और निशाद बाग किसने बनाया है? शाहजहां ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शेर शाह ने? किसने बनाया? कमेंट सेक्शन में मेरे साथ आंसर दीजिए अगर आपको इसका आंसर पता है। इसका जो आंसर है फिफ्थ का, सी जहांगीर। ठीक है, इसकी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा इन क्वेश्चनों की जो मैंने आपके सामने लेके आया हूं। मैं टॉप 50 क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, और दूसरे सेक्शन में टॉप 50 100 क्वेश्चन आपके मैं बराबर कर दूंगा हिस्ट्री पोर्शन के। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ऑन। फर्स्ट बैटल जो पानीपत में हुई थी कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए 30 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1536, 20 अप्रैल 1526, या डी 20 अप्रैल 1620। 20 अप्रैल 1526 में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, मेरे साथ आंसर दीजिए ताकि आपको लास्ट में रिवीजन करने का होगा, खाली आप एक ही नज़र से आप रिवीजन कर दोगे, लास्ट में आपको फिर से ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 7 बोला, हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर हु इन्वेडेड इंडिया। कौन से फर्स्ट फॉरेनर जो इंडिया आए थे? पहला डैरियस, बी सिकंदर, सी सेल्यूकस, या डी फिलिप? आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। इसका जो आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स वेयर डेडिकेटेड टू। मोस्ट जो बहुत सारे जो चोला टेम्पल किससे डेडिकेटेड है? विष्णु से, शिवा से, ब्रह्मा से, या दुर्गा से? अगर इसका आंसर पता आपको कमेंट सेक्शन में मेरे साथ आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है शिवा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट आर द फेमस मूवमेंट्स बुल्ट बाय। जामा मस्जिद और रेड फोर्ट किससे फेमस है? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन पे आंसर दीजिए इसका। इसका जो आंसर है बी, शाहजहां से फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। शिवाजी क्राउन्ड हिमसेल्फ एज किंग एट रायगढ़ इन 1674, 1680 या 1675 या 1681? 1681। इसका जो आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। विच यूरोपियन कंट्री स्टार्ट ट्रेड विद इंडिया फर्स्ट? किस यूरोपियन कंट्री ने इंडिया के साथ पहला ट्रेड किया था? हॉलैंड ने, फ्रांस ने, पोर्टुगल ने या इंग्लैंड ने? इसका जो आंसर है सी, पोर्टुगल ने जो है इंडिया के साथ पहला ट्रेड किया था। ठीक है, स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? किसने जो पहला इंडियन था जिसने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम जो है पास किया था? कौन थे वो? सत्येंद्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर, राजा राम मोहन रॉय या नन ऑफ दीज? अगर आपको उसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसका जो आंसर ए, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। बोला है विद विच द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 कनेक्टेड? किससे कनेक्टेड थे? वुड डिस्पैच जो थे 1854 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से, हेल्थ सर्विसेज से, एजुकेशन से या पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर से? वो रिलेटेड थे एजुकेशन से। ठीक है, इसके मैंने लास्ट में आंसर्स भी दिए, आप आंसर भी चेक कर सकते हो लास्ट में अगर जो मेरे साथ आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है हु रेज द स्लोगन बैक टू द विदेश? किसने स्लोगन निकाला था बैक टू द विदेश का, विदास का? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस या राजा राम मोहन रॉय? स्लोगन निकाला था स्वामी दयानंद जी ने। ठीक है, बैक टू विदेश का, वेदस का। ठीक है, बैक टू द विदेश का स्लोगन निकाला था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? कौन फाउंडर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के? सुकुमार दत्त, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मोतीलाल नेहरू? इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड वाज रिटन बाय, ये न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड रिटन किसने रिटन की है? ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो किसने? बिपिन चंद्रपाल ने, औरबिंदो घोष ने, बीजी तलिक ने या अश्विनी कुमार ने? इसका जो आंसर है सेकंड बी, औरबिंदो घोष ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द साइमन कमीशन वाज, कितने मेंबर्स होते हैं साइमन कमीशन में? आपको पता होना चाहिए 10, 20, 7 या 12? 7, द 7 इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द साइमन कमीशन वाज 7। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे हिस्ट्री पोर्शन में, इसलिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला सत्याग्रह सभा वाज फॉर्म बाय गांधी एट। सत्याग्रह जो सभा थी फॉर्म गांधी जी ने कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी, बॉम्बे में की थी, कोलकाता में की थी, गुजरात में की थी या पुणे में की थी? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। बॉम्बे में जो है ये सत्याग्रह सभा जो है फॉर्म की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन फरवरी 1922 ऑन अकाउंट ऑफ, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड हुई थी फरवरी 1922 पे, किस अकाउंट पे हुई थी? ऑन अकाउंट ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट, हिंदू मुस्लिम राइट्स, अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड हिज इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 years या ऑल द अबव? इसका जो आंसर है द चोरी चोरा इंसिडेंट से जो हुई थी ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। एट जलियांवाला बाग मीटिंग डैश ऑर्डर द ट्रूप्स टू ओपन फायर। जलियांवाला बाग जो में मीटिंग हुई थी किसने ऑर्डर किया था ओपन फायर का? पहला ऑप्शन दिया बैन, एरविन ने, डायर ने या मोटोंगो ने? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आप सबको पता होगा इसका आंसर डायर ने जो तो ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग में जब मीटिंग हो रही थी ओपन फायर का। ठीक है, 21 का क्या आंसर हो सकता है?
आप 21 क्वेश्चन का अगर आपको इसका आंसर बताइए। द टाउन प्लानिंग इज द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय ए रिगार्ड फॉर, किससे रिगार्ड है? ब्यूटी एंड यूटिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, या डेमोग्राफिक फैक्टर? वो है सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ अशोका ड्रामा दमा वया टेकन फॉर्म, किससे? बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, ब्राह्मणिज्म, द मोरल वर्च्यूज ऑफ ऑल इंडियन रिलीजन्स ऑफ दैट पीरियड, किससे है? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है डी, द मोरल वर्च्यूज ऑफ ऑल इंडियन रिलीजन्स ऑफ दैट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोसाइटी इन मोरियन टाइम्स? मोरियन टाइम्स, क्या इसका आंसर हो सकता है? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। स्लेवरी, रिजिडिटी ऑफ कास्ट, प्रोस्टिट्यूशन, या विडो मैरिज? इसका जो आंसर है डी, विडो मैरिज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला ए टेम्पल फॉर पटनी देवी वाज कंसिडर्ड बाई, कहाँ पर कंसिडर्ड है आपको पता होना चाहिए। कारिकाला, पन्नार, शंगु उटवन, या उदयान जल? उदयान जल में, बोलिए इसका आंसर क्या होगा अगर आपको इसका आंसर पता है। सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन द 16th सेंचुरी बीसी? बोलती कौन सी जो पावरफुल सिटी स्टेट जो इंडिया में थी 16th सेंचुरी में? गांधार, काम्बुज, काशी, या मगध? क्या आंसर हो सकता है इसका? सी, काशी जो थी 16th सेंचुरी में पावरफुल सिटी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन पोर्ट फॉर द इंडस पीपल? मेन पोर्ट इंडस पीपल का लोथल, हरप्पा, कालीबंगन, या मोहन जोडरो? क्या आंसर हो सकता है इसका? ए, लोथल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मेडिसिन एनिस्टेंट टाइम? बोलते जो एनिस्टेंट इंडिया टाइम में मेडिसिन जो थी वो आपको उसका पता, इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडिया विद मेडिसिन एनिस्टेंट इंडिया। कौन सी मेडिसिन जो एसोसिएटेड नहीं थी? दानवंतरी, सुश्रुता, भास्कर चार्य, या चरखा? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। इसका जो आंसर है सी, ठीक है, भास्कर चार्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ संगा देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म, ज़ोरआस्ट्रिज्म? ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, ठीक है। अगर आंसर पता है आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। इसका जो आंसर है ब्राह्मणिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। ऑफ द फॉलोइंग हु हैज बीन कंसिडर्ड एज ए ग्रामेरियन? अगर आप इसका ऑप्शन दिया कौटिल्य, मेगास्थेन्स, पतंजलि, या कनिष्का? क्या इसका आंसर है? पतंजलि, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला? द टर्म यूज टू डोनोट ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज इन द वैदिक सोसाइटी वाज? डोनेट ए ग्रुप किया था फैमिली में, ठीक है, वैदिक सोसाइटी। क्या आंसर इसका ऑप्शन है? विश, जना, ग्रामा, या गोत्रा? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है अगर आपको पता है इसका आंसर। बी, जना, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे साथ कोशिश कीजिए आंसर देने की, ताकि आपकी भी साथ में प्रैक्टिस हो जाए और लास्ट में आपके साथ बर्डन ना पड़े, आपको खाली रिवीजन करने का टाइम मुझे, खाली आपको एक ही नज़र मारनी लास्ट में, ठीक है। मैं इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। इसमें बताया गया 31 क्वेश्चन में बोला है ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया तंबाकू व फर्स्ट कल्टिवेटेड इन, बोलते हैं जब मुगल रूल था इंडिया में तंबाकू कल्टिवेटेड कहाँ हुआ था फर्स्ट पहले? गुजरात, मद्रास, कोलकाता, या इंडिया? अगर आपको उसका आंसर पता है आंसर दीजिए मेरे साथ। गुजरात में कल्टिवेटेड हुआ था, ठीक है। उसके बाद 32 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन 32 में क्या बोला है? दांडी मार्च स्टार्ट इन डैश 1930। ये क्वेश्चन आई होप सबको ये पता होगा। पहला ऑप्शन दिया है 12 मई, 12 मार्च, 12 फरवरी, या 12 अप्रैल? क्या इसका आंसर है? 12 मार्च को जो है दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 33 में गया, हु वाज नॉट अमंग द 3 रिवॉल्टनीज हु वेयर हैंग्ड ऑन मार्च 23 1931? सुखदेव, राजगुरु, आजाद, भगत सिंह। इनमें से कौन ही थे? आजाद जो थे, इसको फांसी नहीं दी गई थी, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को दी थी उस दिन फांसी, ठीक है, हैंग किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बताया? द इंडस पीपल वेयर वर्शिपर्स, द इंडियस पीपल की वर्शिपर्स कहाँ होती है? इंदिरा, मदर गॉडेस, वरुणा या रुद्र? क्या हो सकता है? अगर आपको उसका आंसर पता है दीजिए। मदर गॉडेस, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस, जंतु जो खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज थी वो किससे प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, किसके लिए मांग रहे थे वो? अरबिया, पेर्शिया, इजिप्ट या टर्की? इसका जो आंसर है डी, टर्की के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। क्वेश्चन 36 में क्या बताया? कॉइन्स मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन एज ऑफ द बुद्धा, लेटर वैदिक एज ऑफ द मयूराज, हरप्पन सिविलाइजेशन? क्या हो सकता है इसका आंसर? मेटल फर्स्ट अपीयर जो हुए थे कॉइन्स मेटल के, एज ऑफ द बुद्धा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 बोला, हु हैड गिवन आउट द पॉलिटिकल मैसेज और इंडिया फॉर द इंडियंस? किसने ये पॉलिटिकल मैसेज दिए थे इंडिया फॉर द इंडियंस? स्वामी विवेकानंद ने, पी ए चालू ने, दयानंदी सरस्वती ने या ए ओ ह्यूम ने, ठीक है। किसने दी थी? आपको अगर इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। इसका जो आंसर है सी, दयानंद सरस्वती ने दिए थी, ठीक है, पॉलिटिकल मैसेज, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने दी थी पॉलिटिकल मैसेज। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला? विच मेटल वाज फर्स्ट यूज बाय द वैदिक पीपल? फर्स्ट मेटल वैदिक पीपल में जो यूज हुआ था उसका आपको नाम बताना है। कॉपर, आयरन, सिल्वर या गोल्ड? कॉपर जो फर्स्ट था, जो यूज मेटल था जो यूज हुआ था वैदिक पीपल में, ठीक है, वैदिक पीपल में। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे हम। बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्समैन इन द वैदिक पीरियड वाज द, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्समैन वैदिक पीरियड में कौन था? कारपेंटर, बार्बर, ब्लैक स्मिथ या गोल्ड स्मिथ? अगर आप उसका आंसर पता है आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है ए, कारपेंटर, ठीक है। कारपेंटर जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राफ्टमैन थे वैदिक वैदिक पीरियड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है द फ्रंटियर गांधी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ऑल द अबव, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? अगर आपको उसका आंसर पता है कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है डी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल? पहला दिया ट्रीज पीपल सच एज पीपल एंड एशिया या त्रिमूर्ति या मदर गॉडेस पशुपति पशुपति शिवा? क्या आंसर हो सकता है इसका? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है त्रिमूर्ति, ठीक है। उसके बाद बोला गया 42 वाला क्वेश्चन, द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड ड्यूरिंग द डैश मूवमेंट्स, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया या स्वदेशी? अगर आपको इसका आंसर बेस पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है डी, स्वदेशी, ठीक है। द स्लोगन निकाला था वंदे मातरम का फर्स्ट अडॉप्ट हुआ था ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। मुमताज महल वाज द डॉटर ऑफ, आपको पता होना चाहिए मुमताज महल वाज द डॉटर ऑफ दनियाल, गियास बैग, अबुल हसन या शेर अफगान? अब्दुल हसन की, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। हु 44 क्वेश्चन की बात करेंगे हम। हु वाज द मदर ऑफ महावीरा? मदर महावीरा की कौन थी? अनुजा, दवा, नंदी, चेताका या यशोदा? अगर आपको इसका आंसर पता कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए दीजिए इसका। इसका जो आंसर है यशोदा, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे हम। द फर्स्टली वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय द INC in 1819 was, Indian National Congress in 1819 was, India, Young India, Indian People या Voice India? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए।
इंडिया, ठीक है। इसका जो आंसर है ए, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है द लैंडमार्क्स और डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट इंक्लूड, मतलब जो लैंडमार्क डलहौजी में एडमिनिस्ट्रेशन ने इंक्लूड नहीं किया है वो आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है इंडियन रेलवेज, सेकंड दिया इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और सी दिया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, या डी टेलीग्राफ। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए इसका। इसका जो आंसर है बी, ठीक है, इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। इन विच ईयर वाज द बुर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, कब इंडिया बुर्मा जो सेपरेट हुआ था इंडिया से? 1863 में, 1937 से, 1947 में, या 92 में? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिए इसका मेरे साथ, क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस साथ साथ में हो जाएगी। इसका जो आंसर है 1937, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 48 क्वेश्चन की। द अर्ली वैदिक पीरियड वर्ना सिस्टम वाज बेस्ड ऑन, जो अर्ली वैदिक पीरियड में उसमें वर्ना सिस्टम बेस्ड कब हुआ था? एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, टैलेंट, या बर्थ में? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर ही बी, ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन। 49 क्वेश्चन की बात करेंगे। 49 क्वेश्चन बोला द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एस्टैब्लिश कब हुई थी इंडिया में? ईयर में 1600 एडी, 1700 एडी, 1607 एडी, या 1669 एडी में? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है ए, 1600 एडी में, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल हैज एक्वायर्ड द नेम ऑफ द ब्लैक पगोड़ा, उधर टेम्पल का नाम दिया था ब्लैक पगोड़ा, वो कौन सा टेम्पल था? अगर आपको उसका नाम पता है आपको पता होना चाहिए। लिंगाराज टेम्पल, सन टेम्पल, भुवनेश्वरी टेम्पल, या जगन्नाथ देवा टेम्पल? अगर आपको उसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिए, ताकि आपकी भी साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका जो आंसर है बी, सन टेम्पल, ठीक है, सन टेम्पल, ठीक है। और ऐसी मैं आपके साथ वीडियो बना के आऊँगा, ठीक है। ऐसी मैंने इसके जो आंसर्स है मैंने दिए, इसकी प्रोवाइड जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। जब मैं इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके कुछ टाइम के बाद मैं इसकी आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा वहाँ पर। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लास्ट तक वीडियो को हर वीडियो तो पूरी देखना और स्किप मत करना। और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा, ताकि आपका जो जेकेएसबी या पंचायत अकाउंट एक्सटेंट का एग्जाम है आप वो क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए